हरे कृष्णा। आइए जानते हैं हम निर्जला एकादशी क्यों मनाते हैं। निर्जला एकादशी को और किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, पहले जानते हैं निर्जला एकादशी का अर्थ है जहाँ जल के बिना, पानी के बिना यह एकादशी हम क्या मनाते हैं, हम रखते हैं, है ना। और इस निर्जला एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पौराणिक कथाएं हैं आज हम जानेंगे। तो चले। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनके बताए हुए वो सारे एकादशी का हम पालन करते हैं। ये पौराणिक कहानी से जुड़े हुए हैं तो महाभारत से भी जुड़े हुए हैं। महाभारत में कुंती देवी, पांचों पांडव मिलकर एकादशी करते थे, लेकिन उनमें से हमारे प्यारे भीम बिल्कुल अलग थे। सब एकादशी व्रत पालन करते थे, पर भीम हमेशा ये एकादशी से परे, मतलब वो पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग जाती थी। उनके पेट में जो अग्नि है वो इतने जलते थे कि उनके हाथ से कोई भी एकादशी का पालन करना नामुमकिन था। तो ऐसे में भीम को हमेशा ये महसूस होता था कि अरे, सब मेरे भाई, मेरे माताजी यह एकादशी पालन करते हैं विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और ऐसे ही नहीं, सिर्फ विष्णु को प्रसन्न करना होता है, और विष्णु के बताई हुई जो जैसे कि विष्णु ने ही बताई है कि यह एकादशी करने का फल क्या है, हमें मोक्ष प्राप्ति होती है, और बहुत सारे हम जो बुरे कर्म कर लेते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, उनमें से हमें छुटकारा मिल जाते हैं। ये सब बात भीम को बहुत ही खाई जाती थी कि अरे, मैं ही हूँ जो इस एकादशी का पालन नहीं कर पाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, व्यासदेव जी के पास गए। व्यासदेव जी ने हमेशा पांचों पांडवों को और कुंती महारानी को कहते थे कि आप सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, मतलब अर्थ, ये सारे जितने माया मोह से हमें दूर रहना है ना। तो इस सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें एकादशी का व्रत पालन करना ज़रूरी है। तो भीम ने भी व्यासदेव जी के पास गए और अपने सारे दुविधा, सारे दुख बताए। व्यासदेव जी ने कहा कि चलो, आप एक काम करो, जब आपको सारे एकादशी नहीं हो रहे ना, तो सारे एकादशी करने का, व्रत करने का जो फल, वो एक व्रत, एकादशी का जो व्रत आता है साल में एक बार, वो ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में, वही आप करो। तो व्यासदेव जी ने ऐसे ही सलाह दी भीम को। तो भीम ने कहा, ज़रा बताइए मुझे, मतलब विस्तार से बताइए कि मैं ऐसे कैसे करूं, कैसे पालन करूं। तो व्यासदेव जी ने कहा कि उस दिन निर्जला एकादशी के रूप से जाना जाता है, जहाँ विष्णुदेव ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि जल का कोई मतलब जल से हमें बचना है, मतलब हमें जल का भी ग्रहण नहीं करना है। कोई दूसरे खाने का पदार्थ तो दूर की बात है, लेकिन आज कलयुग में जिनको बिल्कुल नहीं आता है, वे अपने फलाहार करते हुए भी इस एकादशी का पालन करें, है ना। लेकिन व्यासदेव जी ने ऐसे ही सलाह दी कि आप सिर्फ निर्जला एकादशी एक दिन कर लीजिए। इसी एकादशी का पूरे जो महीने में 24 एकादशी आता है, कभी कभी 26, मतलब 26 भी आते हैं ना, वो अधिक मास के कारण। तो वो सारे 26 एकादशी का आपको फल मिलेगा, सिर्फ यही निर्जला एकादशी व्रत पालन करने से।
तो भीम को पता चल गया कि इस व्रत करना क्यों महत्व है, क्योंकि भीम को पता है कि मैं तो कोई और व्रत नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पेट तो सुनने वाला नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से प्यार से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उन्होंने इस एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके कारण भीम एकादशी के नाम से भी ये व्रत जाना जाता है, क्योंकि भीम जी ने बहुत ही मेहनत से और प्यार से और बहुत ही भक्ति से यही एक एकादशी का पालन किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा भीम एकादशी। वैसे वर्ष में जैसे मैंने कहा कि 26 एकादशी आते हैं, 24 एकादशी होती है और अधिक मास के कारण 26 एकादशी होते हैं। हर एक 26 एकादशी करना हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हम कलयुग में हैं। इस कलयुग में हम जाने अनजाने में हमारे हाथ से बहुत गलतियां होती है, लेकिन भगवान विष्णु जी ने हमें खुद ये अश्योरेंस किए, हमें बताए कि मनुष्य लोग जब भी ये एकादशी का व्रत का बहुत ही प्यार से और ध्यान पूर्वक पालन करते हैं तो वो सब सारे पापों से छुटकारा मिल जाते हैं, है ना। तो क्यों ना हम इस व्रत का पालन करें। एकादशी का अर्थ है जहाँ खाने से हमें परहेज करना होता है ना। हर कोई एकादशी लीजिए। निर्जला एकादशी का महत्व कुछ अलग है, लेकिन आप जब भी महीने में 2 बार एकादशी तो पड़ता ही है, तो जब भी आप हर एकादशी पालन करें तब आपके मन में ये ज्ञान होनी चाहिए कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान हरि का नाम लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी का भजन कीर्तन करनी चाहिए, जप करनी चाहिए और खाने से परहेज रहना है। ऐसा नहीं कि उसी दिन मैं खाने के बारे में ज़्यादा सोचूं। ज़्यादा सोचने से आपको भूख ही लगेगी, दैट्स तो पक्का है ना। तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के नज़दीक रहे, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एकादशी के दिन ही किचन रूम में जाकर बहुत सारे पकवान पकाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो आज एकादशी कर रहे हैं, तो एकादशी में एकादशी का भी चावल मिलते हैं, उनमें आटा मिलते हैं, एकादशी वाला आटा। तो मेरे हिसाब से आज एक दिन आप खाने के बारे में ना सोचते हुए किचन रूम में, रसोई घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना बिताए, बल्कि आप भगवान के नज़दीक रहे। और एक दिन कुछ नहीं होने वाला है अगर आप पानी, दूध, फल से आप अपना दिन बिताए, क्योंकि मन में हमारे मनोबल अगर बहुत ही स्ट्रांग है, मनोबल अगर बहुत ही मन में अगर इच्छा है, मन में अगर शक्ति है, तो एक दिन खाने से अगर हम दूर भी रहे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। और मन अगर कहे कि नहीं आज मैं खाने के बारे में ही नहीं सोचूंगी, बस भगवान जी का नाम लूँगी, क्योंकि हम प्रारब्ध जो कर्म लेके यहाँ आते हैं उसी हमारे कई जन्मों का कर्म हम लेके इस जन्म में आए हैं। तो उस सारे जन्मों का जो कर्म, जो सारे गलत कर्मों का हमें मतलब उन सब कर्मों को मिटानी है ना, ख़त्म करना है ना, डिलीट करना है। जैसे हमारे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाते हैं ना, गैलरी में जाके हम डिलीट करते हैं, है ना। हम हर एक चीज़ हम जाके डिलीट करते हैं, तब जाके हमें नए स्पेस मिलती है ना। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। जब हम जन्म लेते हैं तो इतने सारे कर्म के साथ हम इस जन्म में आए हैं, तो पुराने जन्मों को हम डिलीट करेंगे और इस जन्म के लिए नए स्पेस बनाएंगे जहाँ हरि का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाले होंगे, है ना। तो एकादशी करना अति उत्तम होता है। अगर व्रत आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एकादशी को पालन करने मात्र से ही भगवान विष्णु
बहुत खुश हो जाते हैं और अब सारे वो बंधनों से छुटकारा मिल जाते हैं और भगवान विष्णु इतने आसानी से प्रसन्न हो जाता है। मन में कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए कि अरे मुझे तो दूसरे उपवास कर नहीं पाए तो एकादशी में क्यों करूं, इस बार मैं ये नहीं कर पाई, शिवरात्रि नहीं कर पाई, मैं गणेश जी का व्रत नहीं कर पाई तो मैं एकादशी नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह के मन में दुविधा होंगे ही नहीं। एकादशी का पालन है बहुत कठिन, लेकिन मन की इच्छा हो तो सारी इच्छाएं पूर्ण पूर्ण हो जाती है। पूजा बहुत ही सिंपल सा आप कर सकते हो, थोड़ी सी फूल, है ना, जैसे हम घर पे नॉर्मल पूजा करते हैं ना, कलश रखते हैं, भगवान जी को सजाते हैं, भगवान जी को जो अर्पण करना चाहते हैं आप करिए। उस दिन अगर चावल कभी भगवान जी को भोग लगाए तो लगा लीजिए, पर आप नहीं खाएंगे, है ना, आप रख देंगे, नेक्स्ट डे खा लीजिए। आप इस दिन कहते हैं कि दान पुण्य का बहुत ही महत्वता है, तो इंसान को जो बन पड़े वो दे सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसी सुविधाएं हैं कि ब्राह्मण को बुलाए, खाना खिलाए, तो ऐसी सुविधाएं हैं तो अति उत्तम होता है ना। जैसे हमें आज भी याद है बचपन में शिवरात्रि का जब व्रत होता था तो नेक्स्ट डे ब्राह्मण जी को बुला कर खिलाते थे, है ना। तो वैसे ही अगर हम एकादशी व्रत पालन करने के बाद नेक्स्ट डे अगर आपके आसपास ऐसे कोई सुविधा है, ब्राह्मण है आपकी अ, आप उनको बुलाइए और उनको खाना खिलाइए, उन्हीं से खाते खाना बचे हुए झूठे प्रसाद को आप ग्रहण करिए, ये अति उत्तम होते हैं। लेकिन सबके लिए ये सबकी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि सारे सुविधाएं सबको नहीं मिलती हैं। सबसे पहले भगवान जी की जो प्रसाद है वो हमें पाना है नेक्स्ट डे, है ना, एकादशी के नेक्स्ट डे जब हम पारण करते हैं। तो जब पारण करेंगे तो भगवान को प्रसाद लगाइए, खिचड़ी का भोग लगाइए, आपको जो मन पसंद आप लगाइए भगवान जी को। एक टाइम होता है, उस टाइम के बीच में हमें एकादशी का पारण करना होता है और फिर भगवान जी को प्रसाद खिलाने के बाद जो बचते हैं तो हमें उस भगवान जी को प्रसाद से ही हमारा पालन करना होता है। मतलब पारण का अर्थ है कि व्रत को तोड़ना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट डे मतलब द्वादशी के दिन भी पारण का बहुत बड़ा महत्व है। टाइम पे ये एकादशी का व्रत खोलना होता है, तो आजकल सारी चीज़ें यूट्यूब में मिल रही हैं। टाइमिंग देखते हुए आप इस व्रत का पालन कीजिए। एकादशी व्रत का पालन करना का अर्थ है कि हमें भगवान की प्राप्ति होना और हमें वैकुंठ नाम ही मिले। तो हमारे कर्म का क्या हम कर्म को काट सकते हैं अपने ही एकादशी के द्वारा। एकादशी व्रत पालन करने मात्र से ही हमारे वो सारे कर्म क्लियर हो जाते हैं। हरि बोल। भगवान जी को सजाइए, नहलाइए, धुलाइए, बहुत अच्छे से सजाइए इस दिन। और आपकी जो मन चाहे अच्छे अच्छे फूल लेके आइए, है ना, तुलसी पत्तों से, चंदन से, अगरबत्ती से, दिए से, घी का दिया जलाइए। घी का अगर नहीं हो सके तो जैसे नॉर्मल दिए से जलाइए। आपको जो लगे आप घर को एकदम वृंदावन सजा दीजिए, गोकुल धाम बना दीजिए, है ना। शाम के टाइम पे बहुत सारे दिए भी जला लीजिए दरवाजे के सामने, मतलब घर को ऐसे लगे कि एक उत्सव हम मना रहे हैं। तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए भगवान जी को। आपके जो मन में जो खुशी है ना उस दिन हम बयान नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे। और आप ये सब काम कर रहे हो ना कि भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन भगवान जी कह रहे कि मैं तो हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ मेरे बालक, है ना। तुम अपना कर्म को सुधार लो, उसी में मेरा खुशी है। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि यही एकादशी पालन करना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मैं हमेशा खुश सच्चित आनंद, है ना, सच्चिदानंद रूपाय, है ना। उनका जो विग्रह है हमेशा वो सच्चित आनंद से भरपूर होते हैं। उनको खुश करने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन हमारे मन में भावनाएं होनी चाहिए कि
हमारे अच्छी कर्म से भगवान भी खुश हो जाते हैं। जैसे हमारे अच्छे कर्म से हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप खुश हो जाते हैं। हम अच्छे कर्म के द्वारा हमारे कुल का नाम गौरव से भर देते हैं, है ना। अब ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म एक अच्छे, हम जब हम एकादशी व्रत का पालन करते तो भगवान स्वयं खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं भाई। वे हमारे परम पिता हैं। वही ही इज़ अ सीड गिवर, बोलता है ना कि वो बीज, वही हमारे बीज है, वही बीज बोते हैं, है ना। तो ही इस संसार का सृष्टि हुआ, रचना हुआ, तो ही हम इस धरती पर आए, पृथ्वी पर आए। और आज हम अच्छे, ना हमारे पास अच्छे से एक संसार है। हमारे पास माता पिता हैं, भाई बहनें हैं, बच्चे हैं अपने। हम खुशी खुशी अपना संसार करते हैं, बनाते हैं, है ना। और प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि हमेशा हमारे संसार को कभी नजर ना लगे, है ना। हम कहते हैं ना। तो ये आप जरा सोचिए, ये किन के कारण हम इतने खुश हैं, हम इस पृथ्वी में आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, और हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है। अगर भगवान जी हमें ये शक्ति नहीं प्रदान करते तो हमारे हाथ की, हमारे बस की बात नहीं कि हम सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। सबको सम्मति भगवान जी को याद रखे। इसी तरह आइए चलते हैं, तो हम खुशी खुशी व्रत को मनाएं और नेक्स्ट डे पारण का ख्याल रखें, और सही वक्त पर हम अपना एकादशी का व्रत को खोलें और बहुत ही खुशी महसूस करें। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, सच्चे मन से हम भगवान जी को याद करें। यही हमारा क्या उद्देश्य है। हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी। एकादशी की बधाई हो सभी को।